तुम्हारे भाई की जिसने हत्या की है उसे एक बार जरूर देखना चाहूंगा। भाभी मां, आप और यहां? आपको यहां नहीं आना चाहिए था भाभी मां। जहां चिता जलती है वहां कोई औरत नहीं आती। जिसका पति जवानी में मर जाए वो औरत नहीं रह जाती। कृपाल सिंह, मैं ये जानने आई हूं कि आप अपने भाई की मौत का बदला जीवा से लेंगे या नहीं। भाभी मां, अच्छा तो ये होता कि आप जीवा को क्षमा कर दें, क्योंकि सच्चाई ये है कि इस सारे मामले में दोष भाई साहब का ही है। कृपाल सिंह, मेरे सुहाग में भले ही खोट था, लेकिन मेरे सिंदूर में कोई मिलावट नहीं थी। और महिपाल सिंह, तुम लोग यहां खड़े रहकर क्या कर रहे हो? चिता के पूछने का इंतजार? हाँ भाभी माँ, ताकि भाई साहब की अस्थियों को यहां से ले जाकर अंतिम संस्कार कर सके। ये चिता नहीं बुझेगी। आज से मैं हवेली नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर इस चिता को चलाती रहूंगी। ये चिता उस समय तक चलती रहेगी जब तक जीवा जिंदा है। अपने भाई की चिता देखकर भी आप लोगों के खून में उबाल नहीं आया तो हवेली जाकर चूड़ियां पहन लीजिए। बस भाभी मां, बस। औरतों के तानों से तो बर्फ से भी शोले उठने लगते हैं, और फिर हम तो खानदानी महल पुत्र हैं। अगर आप हवेली नहीं जाएंगी तो हम भी अपने भाई की जलती हुई चिता की आग की कसम खाते हैं कि जब तक जीवा की मौत हम अपनी आंखों से देख न ले, हम आपके सामने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। लिहाजा ये अदालत जीवा को दफा 302 के तहत उम्र कैद की सजा देती है। सजाए मौत होनी चाहिए इसे। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। तुम लोग जिस वंश में पैदा हुए हो उस वंश के लोग मौत से आंखें मिलाकर बात करते हैं। फिर आज तुम लोगों की आंखें झुकी हुई क्यों हैं? आप चिंता मत कीजिए भाभी माँ, वो जेल में अपनी सजा पूरी नहीं कर पाएगी, उससे पहले ही मार दी जाएगी। मरना तो एक दिन सबको है, लेकिन मुझे उसकी मौत से पहले चाहिए। भाभी माँ ठीक ही कह रही थी कि उसे अदालत ले जाने से पहले काट देना चाहिए था। सांप तो घुस गया बिल में, अब लाठी पटकने से क्या फायदा। पोजीशन ये है कि जीवा जेल में है, अब हमें जो कुछ भी करना है बड़े सोच समझ के, बड़े आराम से करना होगा, समझ गए? प्रशांत, बताओ भाभी मां के सामने क्या चीज जलती है? आग। आग नहीं, हमारे खानदान के नाम पर जलता हुआ दाग है, जिसे जल्द से जल्द किसी भी कीमत पर मिटा देना होगा।
मट्टी पर क्यों रख दिया? मट्टी खाओगी क्या? ये बदन किसका है? मिट्टी का। मिट्टी अगर जरा सी मिट्टी खा भी ले तो क्या फर्क पड़ता है? तुम्हें जो कुछ भी खाना है वो थाली में रखकर खा सकती हो। ये थाली खाने और मुंह के बीच का दलाल है और मुझे दलालों से सख्त नफरत है। तेरी वजह से मेरी बहन मुझसे मिल नहीं सकी। तूने ही शिकायत की थी ना मेरी? बोल। भाग रहे। इसी नल्ली से तेरी आवाज निकली थी ना? हाँ बोल। काट दूं? काट दूं? अरे साली, मेरे बॉस से पंगा लेते हैं। अरे इस मरील को मारने से क्या फायदा? बस मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। वो जेल में आ गई है जिसकी बहुत चर्चा थी। नहीं, मुझे मत मारो। नहीं, मुझे मत मारो। ये तो जुल्म है। ये है कौन? समझते क्या है अपने आप को? हाँ, अरे तुम्हें इसके मुंह नहीं लगना चाहिए था। तुम नहीं जानती है कौन है? वही तो पूछ रही हूँ कि है कौन? इसने 50 मर्डर किए हैं। इसका नाम है डाकू कर्माबाई। क्या नाम है तेरा? लगता है एक ही खून करके तेरा दिमाग खराब हो गया। इसके पेट में बच्चा है। बच्चा? डॉक्टर शर्मा, तुम्हें जीवा को खत्म करना है। अगर आप बुरा ना माने तो एक बात पूछूं? पूछो। आपने एक डॉक्टर को जल्लाद बनाने के बारे में कैसे सोच लिया? इसलिए कि दुनिया में हजारों डॉक्टर ही ऐसे होते हैं जिनके हाथों में उस्तरा होने के बावजूद भी हंसकर लोग उनके सामने गर्दन झुका देते हैं। मुझे सोचने के लिए कुछ वक्त दीजिए। बैठ जाओ डॉक्टर। वक्त नहीं, हम तुम्हें रुपया देंगे। मेरे हिसाब से जीवा का टाइम पूरा हो गया है। अब और कोई रास्ता नहीं है। बच्चे की डिलीवरी के लिए उसे हॉस्पिटल भेजना ही पड़ेगा। मैं बच्चे को यही जन्म दूंगी। जल्दी चलना। हाँ चल।
डॉक्टर शर्मा से कहना कि बच्चे की नाभि इस कैंची से काटे, ताकि मां बेटे दोनों के जिस्म में जहर एक साथ फैल जाए। हे भगवान, जीवा पे दया करना। सर, जीवा को बेटा पैदा हुआ। बेटा? रोते नहीं बेटे, रोते नहीं। बड़ा अच्छा बेटा है, बड़ा अच्छा बेटा है। हाँ, रोना नहीं। शाबाश शाबाश बेटे, डॉक्टर साहब, हमारी यह रस्म है, नाभि 30 से काटी जाती है।